ऐसा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है। बाकी मैंने तो ये कहा था, जो लोग 10 साल तक जिसने बीजेपी में मलाई खाई, जब बीजेपी वालों ने उनको धक्का मार दिया, उसके बाद कांग्रेस में, फिर कांग्रेस वालों ने उसको धक्का मार दिया, फिर इनेलो में, तो उन्हीं जिन लोगों ने हमारे मेवात में भाईचारा को बिगाड़ने की कोशिश की थी, आपस में लड़ाने की बात कही थी, और जो नाजायज़ लड़कों को इन्होंने फंसवाया था, यहाँ तक कि जो लोग मक्का में उम्रा करने के लिए गया था, सबूत है, सबूत के साथ बोल रहा हूँ, हमारे उसमें और कोई समाज नहीं था, हमारे अपने ही मुस्लिम समाज के लोगों ने जो मक्का में उम्रा करने गए थे, उन पे भी झूठे केस यहाँ दर्ज करवाए, और जो यहाँ के नौजवान साथी थे उन पे भी यहाँ झूठे केस दर्ज करवाए। उनको लेकर मैंने कहा, चाहे कोई भी हो भाई, कोई भी गुंडागर्दी करे, चाहे कोई कुछ करे, जो गुंडों के लिए मेवात या मैं हरियाणा में कहीं भी जगह नहीं है। आपका मकसद गुंडों के लिए था, ना कि और कोई मकसद नहीं। हम हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं। मैं सभी धर्मों का कदर करता हूँ और हमारे लिए सारे धर्म सर्वप्रिय हैं। हमने तो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने लोगों को तंग किया था उन्हीं के लिए बात की है, ना कि अन्यथा किसी और कम्युनिटी से जिसे मीडिया जोड़े, वो बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये माना जाए कि गुंडागर्दी करने वालों को कांग्रेस सरकार आने पर हरियाणा मेवात में नहीं रहना देगा? मैं ये करूँ, पूरे हरियाणा में जिस तरह से जगह जगह मर्डर हुए हैं, पीछे आप लोगों ने देखा है, जब पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो सारे गुंडे हरियाणा को छोड़ के चले गए थे। तो क्या आपके बयान को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उठाया जा रहा है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों के सामने मेरी पूरी क्लिप सुन के देखिए, आकलन कीजिए और तब मेरे से इसमें बात कीजिए। इस गाँव ने समर्थन किया था नसीम अहमद का। नसीम अहमद ने बोला था कोई, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग बरगला रहे हैं उनको क्या ना, आप पूरे क्यों नहीं पूछते, पूरा अधूरा क्वेश्चन क्यों करते हो? उसने कहा कि अंगली काट दूंगा, क्यों नहीं पूछता पूरे क्वेश्चन मेरे से? क्यों छुपाते हो? आपका बस का नहीं है तो मेरे से क्वेश्चन मत करा करो प्लीज़। जैसे मेरे से करते हो ना क्वेश्चन, उसी तरह क्वेश्चन करा करो। उसने ये कहा था कि उंगली काट लूंगा, जवाब दे मेरे को। इस बात का पत्रकार, उसने ये सुनिए मेरी बात, उसे ये कहा था कि उंगली काट दूंगा। ये पूछ मेरे से, ये पूछ, इसका जवाब पूछ, और मत पूछ कुछ भी मेरे से। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जनता ने ये फैसला कर लिया कि इस बार कांग्रेस को बहुमत में लाना है, और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी को जो 3 है हम और चौथा हाथीन से विधानसभा में भेजना, ताकि कांग्रेस की सरकार बने। जो विकास का पहिया काफ़ी साल से रुक गया था, उसको दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जा सके। आज महू गांव के प्रमुख लोगों ने आपको समर्थन दिया है और जो प्रोग्राम की भी डिमांड की हुई प्रोग्राम रखा जाए, तो क्या माना जाए कि नसीम के गढ़ में अच्छी तरह से एंट्री होने वाली है? ऐसा है, मेरे साथ वो सारे गांव हैं। ये तो जब बोख लगाए अपनी हार से, उसको लेकर अलवी साहब बात कर रहे हैं कि जबकि सुबह पूरा महू गांव टाइम लेने के लिए आया था, सोशल मीडिया पर डाल रखा है, और उन्होंने 29 तारीख को 11 बजे का उनको टाइम दिया, तो 29 तारीख को 11 बजे मैं महू में जाऊंगा। और आप सादा भाई आपकी मुजाज मान देखो। दूसरी बात इसकी, मैं एक चाहे मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी का आदमी हो, चाहे सिख कम्युनिटी का हो, मैं सबके साथ खड़ा हूं। मेरे लिए सब बराबर हैं। हम यहाँ का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। तो उतारा है आपको, मैं कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रहा हूँ? किसके साथ गठबंधन है इनेलो का? बसपा पार्टी के साथ। बीजेपी कैंडिडेट कौन है? नसीम अहमद। अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा तो 36 का आंकड़ा है, कांग्रेस से भी बीजेपी से। हम चुनाव इंशाल्लाह जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये क्या लड़ाएंगे? लोग बहुत तंग है। पिछले 10 साल विधायक रहे नसीम अहमद, उन्होंने कुछ नहीं किया, ना लोगों से मिला, ना जुला, ना घर सोते रहे, ऐसे ही समय निकाल दिए। जो अभी मौजूदा विधायक है घमंडी लाल, इस आदमी ने मेवात का भाईचारा खत्म कर दिया। लोगों में दहशत फैलाने की काम कर रहा है, लोगों को धमकियां दे रहा है कि देख लूंगा, डर जा, देख लूंगा। क्या देख लेगा भाई? मतलब धमका के वोट लेगा। अब हमारे विशेष समुदाय को धमका रहा है कि मेवात छोड़नी पड़ेगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं सबके साथ खड़ा हूं, 36 बिरादरी के साथ खड़ा हूं, और चाहे रात को 2 बजे मेरी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूं।
हम मेवात के भाईचारा नहीं खराब होने देंगे। इन लोगों में बहुत जोश है, बदलाव का जोश है, और हमारी नीयत ठीक है काम करने की, ये ऊपर वाला जानता है। इंशाल्लाह बदलाव होके रहेगा। नौजवानों ने सोच लिया है बदलाव करना है। वजह यह है कि यहां 2 ही लीडर थे जो चुनाव लड़ते हैं, 3 थे, घमंडी लाल, कुंभकर्ण, एक आजाद मोहम्मद। वो पिछले 3 चुनावों से बाहर है, नहीं लड़ रहे। वजह क्या है मुझे पता नहीं, जमानत जब जीतने गए ये मुझे पता नहीं वजह क्या है। वो चुनाव में नहीं है तो 2 आदमी हो गए, तीसरा मैं हूं चुनाव में। जन समर्थन मिल रहा है, हर रोज मिल रहा है। आप चुनाव देखो, हमारा 12 दिन को चुनाव, आज 13वां दिन है, चुनाव कहाँ है। इंशाअल्लाह लग जा तो मुझे भरोसा है हम चुनाव जीतेंगे। और ये घमंडी लाल को और कुंभकर्ण को जनता ने नकार दिया। हम तो घोर निंदा करते हैं, हम तो इस तरह की शक्तियों के खिलाफ है। हमें चुनाव से नहीं है, चुनाव हारे जीते ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मेवात का भाईचारा खत्म नहीं होने देंगे। हम एक मुस्लिम के साथ खड़े, एक हिंदू के साथ खड़े। हमें इन चीजों पर हमने राजनीति नहीं करनी। क्या संदेश देना चाहते हैं मेवात के लिए करूं, हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश है, इस तरह के घमंडी लाल के बयानों पे भाई बिल्कुल मत आओ। ये मेवात में इन्होंने पहले भी इतने लड़कों को फंसवा दिया और भाग गया। भाई जनप्रतिनिधि चुना था लोगों ने, इसके बाद 4 होमगार्ड चले गए घर, उनसे डर के ही राजस्थान भागो। हमारे मेवात के 400 लड़के बंद हुए थे उस झगड़े में। अगर ये यहाँ बैठ कुर्सी बिछा के बड़कली बैठता तो एक भी लड़का नहीं अरेस्ट होता। ये खुद भाग गया। क्या करोगे ऐसे जनप्रतिनिधियों का जो आपका रक्षा ही नहीं कर सकते, आपके साथ डटे नहीं रह सकते, आपके साथ खड़े नहीं रह सकते। ऐसे लोगों का क्या करोगे। मैं तो हाथ जोड़ गुजारिश कर रहा हूं, इनको भगा दो। इन राजस्थान घूमने के शौक है, वही भगा दो राजस्थान।